हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 35, जान। मुंबई शहर, रात का वक्त। छोड़ दो प्लीज, कार्तिक दर्द से चिल्लाते हुए बोला। इसकी चीख सुन रुद्र को बहुत सुकून मिल रहा था। अब आगे रुद्र उसकी हथेली पर दबाव डालते हुए बोला, अब गलती की है तो भुगतो। इतना बोल रुद्र एक चुटकी बजाता है। इसके चुटकी बजाते ही एक रेड लाइट ऑन हो जाती है। तभी दरवाज़ा खोल एक बॉडीगार्ड अंदर आता है। उसके हाथ में एक पेट्रोल कैन था। वो बॉडीगार्ड सिर झुकाए रुद्र के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं रुद्र का चेहरा जब कार्तिक को नजर आता है, वो दर्द से तड़पते हुए रुद्र से बोला, सर आप। रुद्र उसे घूरते हुए बोला, पेट्रोल। अपने बॉस की बात सुन बॉडीगार्ड पेट्रोल से भरा हुआ कैन आगे बढ़ाता है। रुद्र बॉडीगार्ड के हाथ से पेट्रोल ले सारा का सारा पेट्रोल कार्तिक के ऊपर छिड़कने लगता है। वहीं कार्तिक रुद्र से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। सर प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर। रुद्र अपने पॉकेट से लाइटर निकाल उस लाइटर को जलाते हुए बोला, गुड बाय। बोलते हुए रुद्र लाइटर कार्तिक के ऊपर फेंक देता है। बूम। इसी के साथ कमरे में एक जोरदार चीख गूंजती है। इसकी चीख सुन रुद्र पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वहां खड़ा बॉडीगार्ड अंदर तक कांप गया था। कुछ देर बाद रुद्र शावर के नीचे भीग रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसने अपना दोनों हाथ वाल पर रखा था। इस वक्त रुद्र की अपर बॉडी नेकेड थी। वो अपने अंदर की आग को बुझाने का पूरा प्रयास कर रहा था। कार्तिक को मौत के घाट उतारने के बाद भी उसके अंदर की आग कम नहीं हुई थी। वो जानवी के करीब जाने के लिए अंदर से तड़प रहा था। तभी उसे अपने फॉरहेड पर किसी के होंठ महसूस होते हैं। उस स्पर्श को महसूस करते ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, जान। बोलते हुए वो अपनी आंखें खोल सामने देखता है। उसे अपने सामने जानवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। जानवी को देखते ही रुद्र पागल सा हो गया था। वो छत से उसके होठों पर अपने होठ रख पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं जानवी भी रुद्र के बालों को सहलाते हुए इसे धीरे धीरे किस करने लगती है। इस वक्त उन दोनों की आंखें बंद थी। दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। लेकिन तभी रुद्र को अपने होठ पर किसी के होठ महसूस नहीं होते। वो जल्दी से अपनी आंखें खोल सामने देखता है। अपने सामने जानवी को ना देख रुद्र पागलों की तरह जानवी को अपनी आस पास खोजने लगता है। अब जानवी अगर वहाँ होती तब न रुद्र को मिलती। ये समझते ही रुद्र गुस्से से एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारता है। कुछ मिनट बाद वॉशरूम से निकल रुद्र सीधे बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। फिर पेट के बल लेट वो साइड ड्रॉर से एक इंजेक्शन निकाल अपने नेक पर इंजेक्ट कर वो इंजेक्शन नीचे फेंक देता है। इंजेक्शन के असर से रुद्र गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह सावी अपने कॉलेज चली गई थी और माधव जी दुकान। जानवी अब भी घर पर ही थी। कल रुद्र की हरकतें याद कर उसे ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसको किसी सोच में डूबा देख पूनम जी बोली, क्या हुआ लाडो? लेकिन जानवी की तरफ से कुछ जवाब ना मिलता देख पूनम जी उसके कंधे पर अपनी हथेली रख जानवी को हिलाते हुए बोली, लाडो कहाँ खो गई आप? जानवी अपनी होश में आते हुए बोली, हाँ क्या क्या कहा मम्मा? पूनम जी उसकी साइड में बैठ उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोली, क्या हुआ लाडो? कुछ नहीं मम्मा, जानवी बोली। फिर आपका चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? पूनम जी बोली। जानवी पूनम जी को गले लगाकर धीरे से बोली, वो मम्मा रात को अच्छे से सो नहीं पाए शायद इसलिए। अच्छा। पूनम जी जानवी के बालों को सहलाते हुए बोली। जानवी अपनी मम्मा को कस कर गले लगाते हुए अपने मन में बोली, सॉरी मम्मा, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं मम्मा?
बोलते हुए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है, जिसे वो जल्दी से पोंछ लेती है। फिर पूनम जी से अलग हो मुस्कुरा कर बोली, मम्मा मैं चलती हूँ। पूनम जी जानवी के फोरहेड पर किस करके बोली, जल्दी आना। जानवी अपने सिर को हिला ऑफिस के लिए निकल जाती है। दोपहर का वक्त, सावी का कॉलेज। सावी अपने क्लास से निकल लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, तभी समारा उसका रास्ता रोक चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। दूसरी ओर ऑफिस में जानवी अपना काम कर रही थी, तभी एक पियोन उसके पास आके बोला, बेटा सर ने आपको मिस्टर बद्रा की फाइल के साथ कैबिन में बुलाया है। इतना बोल वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन जानवी उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोली, काका क्या आप ये फाइल सर को दे सकते हैं, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है। बोलते हुए जानवी फाइल आगे करती है। पियोन अपने सिर को हिला जानवी के हाथ से फाइल ले आगे बढ़ जाते हैं। सावी के कॉलेज में समायरा की बात सुन सावी कंफ्यूजन में बोली, एक्सक्यूज मी, अब भोली बनने का नाटक कर रही हो यू बिच। बोलते हुए समायरा उसके ऊपर अपना हाथ उठाती है, लेकिन बीच में ही कोई उसके हाथ को कस कर पकड़ लेता है। विक्की ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू और एक घटिया लड़की रिलेशनशिप में। फिर सावी को घूरते बोली, जरूर इस दो कौड़ी की लड़की ने अपना जिस्म। समायरा, विक्की चिल्लाकर बोला। समायरा हैरानी से बोली, तू इस रक्षाप लड़की के लिए मुझ पर, अपनी दोस्त पर चिल्लाया विक्की। विक्की एक गहरी सांस लेकर बोला, देख सैम, तू मेरी दोस्त है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, वरना क्या करता तू। हाँ, समायरा गुस्से में अपना हाथ छिड़ाकर बोली। विक्की अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, सैम लीव। समायरा कुछ बोलती इससे पहले विक्की चिल्लाकर बोला, आई सेड लीव। समायरा गुस्से में सावी को घूरते बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल वो दूसरी तरफ चली जाती है। ये सब ड्रामा खत्म होने के बाद सावी एक गहरी सांस ले लाइब्रेरी की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, लेकिन बीच में विक्की उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये महसूस हो सावी बिना मुड़े बोली, मेरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ो तो, विक्की बेफिक्री से बोला। सावी गुस्से से विक्की को घूरते हुए बोली, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। विक्की उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, और मैंने कहा ना। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। सावी अपने हाथ को चिढ़ाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। विक्की उसको फॉल में सताकर बोला, देखने दो, आई डोंट केयर। फिर थोड़ा झुककर बोला, वैसे भी आई एम योर बॉयफ्रेंड। बोलते हुए विक्की उसके होठों के करीब बढ़ता है, लेकिन वो उसके होठों को छू पाता इससे पहले सावी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, लेकिन मैं नहीं मानती। अचानक चेहरा दूसरी तरफ करने की वजह से विक्की के होठ सावी के गालों को छू जाते हैं। विक्की उसके गालों पर अपनी होठ फेरते बोला, लेकिन मैं तो मानता हूँ ना बेबी गर्ल। इससे पहले सावी कुछ बोलती किसी के खांसने की आवाज़ आती है। विक्की पीछे मुड़कर देखता है, इसके पीछे ऋषि और विराज खड़े थे। विक्की का ध्यान कहीं और देख सावी जल्दी से अपने हाथ को छुड़ा भाग जाती है। सावी को भागता देख विक्की ऋषि और विराज को घूर के देखता है। उसकी घूरती नजर देख ऋषि और विराज अपने अपने दांत दिखा देते हैं। इधर रुद्र के कैबिन में रुद्र मिस्टर बद्रा की फाइल घूरते हुए बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया स्वीट हार्ट। तभी उसके कैबिन में किसी लड़की की आवाज़ आती है, मैं आई कम इन सर। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।